हेडिंग बनाना बेटा, सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज, वैसे तो फैमिली हमें 3 ही पढ़ना है। सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। बेटा आप लोगों को एक बुकलेट दी गई थी प्रिंट करके, लाए हो? उसको ओपन कर लो। बेटा आपने बुकलेट लिया है? बुकलेट लिया है ना सर से? ध्रुव तुमने बुकलेट लिया है ऑफिस से? ठीक है। उसमें देखना लास्ट में हमने फैमिलीज़ को दे रखा है, नहीं दिया है? अच्छा, तो चलो फिर फैमिलीज़ दिला देंगे अगर फैमिलीज़ इसमें नहीं है तो। इसलिए मैंने कहा देखना बुकलेट, उसमें फैमिलीज़ है। देखो है कि नहीं है? नहीं है तो चलो फिर एडिशनल दिला देंगे हम। क्वेश्चन है इसमें? अलग से एक पेज दिया होगा ना। चलो ठीक है बेटा, हम लोग बात करेंगे फैमिलीज़ की। सबसे पहली फैमिली बनाओ फैबेसी फैमिली। जो कि बेटा पहले लेग्यूमिनेसी में होता था, पेपिलोनेसी कहते थे, सब फैमिली था। अब इसे आइसोलेट करके हमने फैमिली बना दिया है। पहले सब फैमिली हुआ करता था। जैसे पहले हेमिकॉर्डेटस सब फाइलम हुआ करता था, अब उसको हमने फाइलम बना दिया है। ठीक, तो ये याद रखना है, लिखना नहीं है इसे। बेटा सुनो पहले, क्योंकि तीनों फैमिली में चीज़ें तो कुछ कॉमन सी लिखाई जाएंगी ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, जिससे बार बार रिपीट होता आपको समझ में आ जाए। बेटा हम इसमें क्या पढ़ना होता है, फैमिली पढ़ने का तरीका सीख लो। कि फैमिली पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है प्लांट की मॉर्फो। हम देख के बोलेंगे कि इस फैमिली में हर्ब होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, तीनों होते हैं। वाकई फैबेसी में तीनों होते हैं। फिर हम कहेंगे कि इसके जो तने होते हैं, स्टेम आर इरेक्ट, तने सीधे होते हैं। आपको रटना नहीं है, जबकि लोग मॉर्फो में इसको फैमिलीज को खूब रट्टा मरवाते हैं, रट लो 10 बार 15 बार याद हो जाए। तो अब देख लिया, तना सीधे होते हैं। अब उन पे पत्तियाँ देखो, पत्ती सिंपल होती है और पिन्नेट होती है। ये फैबेसी में पिन्नेट पाई जाती है। और इसमें फाइलोटैक्सी होती है, अल्टरनेट होती है। कैसी होती है? अल्टरनेट होती है, एक दूसरे के बाद आती है। ठीक, लीफ हो गई। अब फ्लावर की बात करें, फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो जो फैबेसी फैमिली में है, इसमें फ्लावर निकला, ब्रांचिंग हुई, ठीक, फिर बढ़ जाएगा, फिर ब्रांचिंग ऐसे बढ़ती जाएगी। इसे कहते हैं रेशिमोस। यहाँ इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? रेशिमोस टाइप का। अब इसके फ्लावर की बात करें, फैबेसी का मेंबर है मटर, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं जो पीछे आपने पढ़ा है। इसके फ्लावर में क्या होगा? अब आप फ्लावर को देखोगे, ऐसे होता है मटर का फ्लावर। तो ये है कैलिक्स। यहाँ बेटा एस्टिवेशन होता है इम्ब्रिकेट। इसको खोल दो, ऐसे होता है ना। ये कैसा हो गया? वेक्जिलम या वेक्जिलरी टाइप का हो गया। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। और कोरोला की संख्या इसमें कितनी है? कोरोला में यूनिट की संख्या 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी होती है 5। हो गया। अब इसके अंदर चलो, एंड्रोशियम आपने पढ़ रखा है, डाइडेल्फस, 9+1, 10 होते हैं, 2 बंडल में होते हैं, 9+1। गाइनोशियम एक कार्पेल, यूनिकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी अर्थात हाइपोगाइनस फ्लावर। हो गया। अब इसका फल क्या होता है? मटर का फल क्या होता है? पॉड। क्या होता है? पॉड। हम लोग कहते हैं ना फली देना, पॉड। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? मटर, तीनों मटर, चना, अरहर जानते हो ना, पीली दाल, तुअर, कजानस, अरहर, बीन्स, सारी बीन्स, चाहे किडनी बीन हो, फ्लैट बीन हो, ब्रॉड बीन हो, पीसिया फाबा हो, सारी बीन्स। मुलियाठी जानते हो? हाँ, मुलेठी जिसे कहते हैं, मुलियाठी। ठीक, मेडिसिनल प्लांट। हो गया। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट और है, दाल के साथ तेल वाले भी हैं। सोयाबीन दाल भी है, तेल भी है।
हम लोग तो उसका आटा भी बना लेते हैं, इंसान है कुछ भी कर लेते हैं। सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक, हो गया फिनिश। अगर आप तरीके से चलोगे तो सारा याद हो जाएगा, नहीं तो बेटा एक पेज रटते रहो बैठ के। अब इसमें हमें जो बच्चे परेशान होते हैं, कहते हैं सर फ्लोरल फार्मूला बता दो कैसे करें। फ्लोरल फार्मूला क्या है? फ्लोरल फार्मूला होता है फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें क्या क्या है। अब देखना इसका फ्लोरल फार्मूला मैं बनाने चल रहा हूँ। इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। सिमेट्री कैसी होती है? जाइगोमॉर्फिक, हो गया। इसमें बाहर क्या होता है? कैलिक्स के 5, हो गया। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, आपस में चिपके हुए हैं तो बंद कर देना, अगर चिपके नहीं है तो बंद नहीं करते। कोरोला 5 में 1 + 2 + 2, 2 चिपके हैं, बंद कर दो ब्रैकेट में। एंड्रोशियम 10, 9 + 1। गाइनोशियम 1, सुपीरियर ओवरी, हो गया फ्लोरल फार्मूला। इसको बच्चे रटते हैं। बच्चे कैसे रटते हैं? K5 C5 1 2 1 2 2 K5 K5 C5 क्या कर रहे हो यार तुम? K5 C5 3 5 कर रहे हो। आप सीधे याद रखो ना कि सिमेट्री कैसी है? जाइगोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, कोरोला 1, मतलब 5 है, 3 टुकड़ों में है। वैक्जिलम है ना 1 2 2। एंड्रोशियम डाइडेल्फस 9 + 1। गाइनोशियम 1, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस फ्लावर, हो गया, खत्म कहानी। नहीं बेटा, सीरीज कैसे आगे पीछे होगी? अगर किसी ने कहा बेटा नीचे से ऊपर तक बताओ, आप थोड़ी कहोगे हाथ जीभ, ऐसे थोड़ी करोगे। आपको तो पता है ना कि ये पैर ही है। तो उसी तरह जब इससे आपने फ्लावर को पकड़ा है, बाहर पहले कैलिक्स मिलेगा, फिर कोरोला मिलेगा, फिर एंड्रोशियम मिलेगा, फिर गाइनोशियम मिलेगा। सीरीज आगे पीछे हो ही नहीं सकती है कि होगी, नहीं होगी। मैंने बताया है वर्ल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कंडीशन पहले लिख देते हैं। हाँ, इसको देखो, इसको आगे पीछे कर सकते हो आप। मेल ये सेक्स पहले कर दो, सिमेट्री बाद में कर दो, वो आपकी मर्जी है, वो चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये वाली सीरीज आप सही रखना, क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, यूँ फ्लावर को पकड़ रखे हैं। ठीक, चलो लिखते हैं, लिखना। फैबेसी फैमिली हेडिंग बनानी है, लिखना। प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली, plants of this family are herb, 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 shrubs क्या होते हैं? झाड़ियाँ, and trees। ट्री, हाँ ट्रीज। अब हर्ब है तो स्टेम वीक भी होंगे, मटर की तरह। श्रब्स हैं, थोड़ी मजबूत होगी, सेम फली की तरह, हार्ड सी। ट्रीज भी हैं, बड़े बड़े पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे लिखते हैं इसके बाद। लीव्स आर सिंपल और पिन्नेट, लीव्स आर सिंपल और पिन्नेट and present in alternate manner। फाइलोटैक्सी में अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल 3 था ना। रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। क्यों? क्योंकि डाइकॉट है तो रेटिकुलेट ही होगा। इनफ्लोरेसेंस इज ये स्पेलिंग, इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोस टाइप। क्यों? क्योंकि पौधा ऐसे बढ़ता रहता है, फ्लावर ऐसे निकलता रहता है, इसलिए हम लोग कह देते हैं रेसिमोस।
और जो दूसरा साइमोस होता है उसमें फ्लावर ऊपर रख के ग्रोथ रुक जाती है, फिर साइड में ग्रोथ होती है। ठीक, रेसिमोस। आगे लिखना, अगले लाइन। फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक with 5 units of calyx and corolla. With 5 units, flower is zygomorphic with 5 units in calyx and corolla. Calyx and corolla दोनों में 5-5 होते हैं। हो गया। In calyx, imbricate estivation. In calyx, imbricate, imbricate, imbricate estivation. And in corolla, vexillary estivation. VEXILLARY, vexillary estivation is found. Androecium is didelphous. Androecium में बेटा A आता है, ANDROECIUM. Androecium is didelphous. हाँ, डाइडेल्फस मतलब 2 बंडल, डाइएडेल्फस, DIADEPHOUS, डाइएडेल्फस लिखना। DIADELPHOUS, डाइएडेल्फस, 2 बंडल वाला। ये मैंने जनरल कैरेक्टर में सारे लिखवा रखे हैं, डाइएडेल्फस। आगे लिखना। Ovary is unilocular and superior. Ovary is unilocular and superior. Unilocular and superior. आगे लिखना। Fruit is pod, POD, pod or legume. अब मैं रूट नहीं लिखवाऊंगा, बुक्स में भले लिखा होगा नोडुलेटेड रूट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो तो आपको पढ़ाया जा चुका टाइप ऑफ रूट में। ठीक, चलो अब इसको फ्लोरल फार्मूला लिखना। फ्लोरल फार्मूला, हाँ, कि फ्लावर का फार्मूला क्या है। फ्लोरल फार्मूला ये लिखा हुआ है बोर्ड पे। बेटा इतनी बड़ी हेडिंग फ्लोरल फार्मूला की, यही तो लिखना था। इतनी बड़ी हेडिंग क्यों बना रही है? बन गया। मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, बायोलॉजी के रजिस्टर नहीं बनाए, नोट्स नहीं बनाए हैं। यही है। अच्छा, इसमें आ जाएगी पूरी बायो। हाँ, मोर्फोलॉजी तो ख़त्म हो गई, आ जाओ, आ सकते हैं। चलो इसको लिख लिया। अब लिखते हैं एग्जाम्पल्स, उदाहरण। बेटा मेल होता तो ऐसे रहता, फीमेल होता तो ऐसे। अब बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल एक साथ दिखाए जाते हैं। ठीक, इसको बेटा आपने नीचे लाइन नहीं लिखा, जी के नीचे सुपीरियर ओवरी। मैंने कहा था ना एक एक चीज़ ध्यान देना वरना गलत हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल लिखना। पी मटर, लिख लिया। अरहर, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ARHAR, अरहर। जबकि वैसे लोकल यहाँ तुअर बोलते हैं, पीली दाल। और बायोलॉजिकली होता है कजानस,
ठीक। और हिंदी भाषी इलाकों में इसे अरहर ही बोला जाता है। अरहर हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। इंग्लिश वर्ड है पिजन पी, चने को चिकन पी कहते हैं, चिकन पी, चिक पी। हाँ, क्या करोगे, जो आपके बुक में लिखा वो लिखना पड़ता है ना, तो आ गया अरहर, आप सोचोगे अरहर है क्या। ठीक है, अरहर लिखना। बीन्स, ग्राम, सुबह चना खा के आता है क्या, तो याद है। ठीक, लिख लिया, आगे लिखना। सोयाबीन, इसमें बेटा समझ में तो आ रहा है ना, दाल वाले भी हैं तेल वाले, अलग अलग लिखाना तो नहीं, ये दाल वाले तेल वाले नहीं लिखाना है। हाँ, सोयाबीन। आगे अगली लाइन में लिखना सन हेम्प, SUNHEMP। एग्जाम्पल है सन हेम्प, सन जिससे गांव में रस्सी बनाते हैं, सन हेम्प। इसके आगे एरो लगा लिखना सोर्स ऑफ फाइबर्स, इसीलिए इसको अलग लिखा है, सोर्स ऑफ फाइबर। गांव में क्या करते हैं ना, इसको उगाते हैं, जब इतना बड़ा हो जाता है तो उसको काट के लाते हैं, तो मुंडी इसकी काट देते हैं, सॉफ्ट होता है तो गड़ासे में काट के जानवर को खिला देते हैं। बाकी का इतने मोटे मोटे बंडल बना के, जो गांव में जोड़ होता है ना, उसमें क्या करते हैं 8-10 गट्ठर बांध के कीचड़ से ढक देते हैं, वो दबा रहता है, और जैसे सड़ता है ऊपर आ जाता है, बैक्टीरिया से उसमें उसकी रेटिंग हो जाती है। उसके बाद उसको पानी में पटकते हैं तो धागा साफ़ हो जाता है, मैल हट जाता है। डंठल को निकाल के चूल्हे में लगा दिया गया, और रस्सी को साफ़ करके ढेरे में घुमा घुमा के रस्सी बनाते हैं। आप बनाते हैं रस्सी अलग अलग चीज़। पहले तो चारपाई भी उसी से बुनते थे, अब तो चारपाई में पट्टे का सिस्टम आ गया। पहले तो चारपाई भी लकड़ी की और बांस की होती थी, अब तो लोहे की वो फ्रेम भी आ गया। हाँ, स्टील भी आ गया, बहुत सही। तो चारपाई तुम लोग बनवाए नहीं हो ना कभी? हम लोग बचपन में थे ना, जब बनाते थे यूँ हम लोग खींचा करते थे, बनाइए खींचे, तो वो ज़माना अलग था। अब तो बनी बनाई रेडीमेड आती, लोग हिसार आते हैं, लाद के लेके चले जाते हैं। तो अब तो बनी बनाई आने लगी। चलो आगे देखते हैं। एक चीज़ और लिखना है इसमें, मैंने अभी बताया था मुलियाठी, याद है? लिखो MULIATHI, मुलियाठी। मेडिसिनल प्लांट, मुलाठी जिसे बोलते, MULIATHI, मुलियाठी। ब्रैकेट में मेडिसिनल प्लांट। मुलियाठी पान वाले डालते हैं, वैसे आप होता है गले के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसे गर्म पानी में उबाल के पिया जाए तो कफ बाहर आ जाता है, जानते हो ना। कुछ लोग तो गले में कफ है जिसे मुंह में डालते हैं, उसका जैसे विक्स लिए रहते हैं हम लोग, वैसे टाइप से, तो फ़ायदेमंद मेडिसिनल प्लांट है मुलियाठी। सिसबेनिया, SESBANIA, सिसबेनिया। हाँ, ये बेटा इससे सनहेम्प होता है ना, ऐसे वो भी होता है, हरा चारा, सिसबेनिया। एंड ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम मैं बता दे रहा हूँ, ये दो तरह से यूज होता है। सिसबेनिया यही नीचे लिख लो, ट्राइफोलियम, ट्राई TRIFOLIUM, ट्राइफोलियम। आर फॉडर, जानवर के चारा के लिए यूज करते हैं, फॉडर, FODDER। इसे बेटा पहले ना ग्रीन मैन्योर के रूप में भी यूज करते थे, हम्प को, सिसबेनिया को, इन सबको अभी भी गांव में करते हैं लोग। आप देखना, इसको ज़मीन में उगा देते हैं, उग के इतना बड़ा हो जाता है हरा हरा, उसका उस पर ट्रैक्टर चला देते हैं, फिर उसके बाद पानी भर देते हैं, सड़ जाता है। तो पता क्यों? क्योंकि इसके फैबेसी फैमिली है, नोड्यूल में जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन बनाते हैं, तो वो नाइट्रोजन रिच हो जाती है ज़मीन फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। हाँ, क्या बोलते हैं? ढांचा नहीं, ढैंचा। ढांचा गलत बोलते हैं, ढैंचा इसका नाम है। हाँ, ढांचा नहीं, ढैंचा। ढांचा तो होता कोई शेप, शेप मतलब ढांचा, ढैंचा। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में ढांचा बोलते हैं, बट होता ढैंचा है, हिंदी वर्ड इसका, ढैंचा। चलो तुम पहले हो कि जो क्लास में ढैंचा समझ गए, वरना ढैंचा बचे तो ढैंचा। तो यही है। ठीक, आगे देखते हैं। इंडिगो, INDIO, इंडिगो। हाँ, एग्जाम्पल ही है इंडिगो। और क्या फ्लाइट का टिकट है? इंडिगो। सोर्स ऑफ डाई, कलर, इसे नील बनाते थे हम लोग, नील का पौधा है, नील का। आज नील तुम्हें लग रहा है विलुप्त हो गया? कोई कपड़ों में नील देता होगा? अच्छा है, आता है? अच्छा, मुझे लग रहा है विलुप्त हो गया। हाँ,
येलो हो जाते हैं। व्हाइट कलर के कपड़े बिना नील दिए। अच्छा, वाइट कलर कपड़े बिना नील दिए येलो हो जाते हैं। हाँ ये सही है, चलो हो गया बेटा। ये तो इसके हो गए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब हम लोग लिखेंगे अगली फैमिली, सोलनेसी फैमिली। सोलनेसी फैमिली सोलेनम, आलू, टमाटर, बैगन, ये सोलनेसी है। मतलब इस फैमिली में आलू है, टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, कुल मिला के सब्जी है। इसीलिए बेटा इसे कहते हैं वेजिटेबल फैमिली या पोटैटो फैमिली। लिखो सोलनेसी। ऑल्सो टर्म्ड एज या कॉल्ड एज वेजिटेबल फैमिली और पोटैटो फैमिली। वेजिटेबल फैमिली और पोटैटो फैमिली, इसे आलू का परिवार कहते हैं या सब्जी का परिवार कहते हैं। बस इसके पड़ोस में लिलिएसी है, अगली वाली लिलिएसी सोलनेसी मिला तो चटनी भी तैयार हो जाएगा। उसमें लहसुन प्याज मिलता है ना, याद रखना। अब याद हो गया ना, इसमें आलू टमाटर बैंगन मिर्ची होने वजह से इसे क्या कहते हैं, वेजिटेबल फैमिली। ठीक। अब बेटा इसके पौधा आप देखो, इसमें जो पौधे ना बहुत बड़े पेड़ नहीं होते हैं, हर्ब श्रब्स होते हैं और स्मॉल ट्रीज होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। सुन लो फिर लिखाते हैं। अब इसमें पौधा हर्ब श्रब स्मॉल ट्रीज है बट इरेक्ट होते हैं। आलू का पौधा आप लोगों ने देखा है, आलू खेती देखा है, देखा है ना। हाँ, तो उसको जस्ट इमेजिन करो आप लोग। तो आलू में पत्तियां यूं अल्टरनेट ही होती हैं, बिल्कुल सिंपल होती हैं, कोई कटा फिटा नहीं होता, सिंपल अल्टरनेट, सिंपल और अल्टरनेट। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो फ्लावर बेटा इसमें क्या होता है, बढ़ता हुआ आके स्टॉप कर जाता है। कभी कभी सिंगल फ्लावर होता है कुछ प्लांट में, कुछ में ये स्टॉप कर गया, यहाँ नीचे से ब्रांच निकल के फ्लावरिंग कर गई, फिर स्टॉप कर गया, फिर यहाँ से फ्लावरिंग कर गई। इसे कहते हैं सिंगल या साइमोस, साइमोस फ्लावर। पिछले वाले में क्या था, रेसीमोस, ये क्या है, साइमोस। तो ये हो गए इन्फ्लोरेसेंस। अब फ्लावर की बात करते हैं। इसमें फ्लावर में लगभग सारी यूनिट 5-5 होती है, गाइनोसियम को छोड़ के। कैलिक्स इसमें 5 होगा, 5 यूनिट वाला, कोरोला 5 यूनिट वाला, एंड्रोसियम 5 यूनिट वाला, गाइनोसियम 2, सिनकार्पस। बैगन देखा है कभी, बैगन को ऐसे बीच से काटो, क्लियर दिखता है कि आधा बीज इधर आधा बीज इधर, दिखता है ना, क्योंकि 2 कार्पेल होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं। समझिए, सिनकार्पस टाइप का। और आपको पता है बैंगन ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे, ओवरी सुपीरियर फ्लावर हाइपोगाइनस। मतलब यहाँ जी लिखेंगे, नीचे लाइन लगाएंगे ऐसे, सही है ना, ध्यान देना। अब एग्जाम्पल की बात करें, आधा तो सुन लिया, आलू बैगन टमाटर मिर्ची। इसके अलावा धतूरा, धतूरा जानते हो क्या बोलते हैं उसे, थॉर्न एप्पल, कांटे वाला, सब कांटा होता है ना उसमें। आपने सुना है कि धतूरा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है? पसंद नहीं बेटा, हर चीज़ लॉजिकल है। कई लोग हैं जिनको लगता है यार ये क्या ढोंग ढोंग नहीं है, आप साइंस जानो पहले। क्योंकि बेटा जिस सीज़न में शिवरात्रि आती है उस सीज़न में इसकी फ्रूटिंग होती है, और जब इसका फ्रूट बड़ा होकर फटेगा तो हर जगह फैलेगा, और ये वीड फैल के खेतों को और इलाकों को नुकसान करेगी, और लोग इसको खाएंगे, इसकी सीड को। ये नशे की सीड होता है, अभी आपके सिलेबस में नशा इससे जो होता है मैं पढ़ाऊँगा, खाएंगे। तो हमारे लोगों में ये बनाया गया कि भगवान शिव को इसे चढ़ा दो, छोटे छोटे चढ़ा दिए गए, धीरे धीरे न कोई नशा करेगा न फैलेगा। लॉजिक है भाई, लॉजिक है इसके पीछे। बेटा कभी भी बिना किसी बात को पूरा जाने ना भला बुरा नहीं कहना चाहिए। लोग एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते हैं
आप इवन बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाओ, बड़े बड़े संस्थाओं में, बड़े बड़े दूर दूर जिनके बड़े नाम होते हैं, वहाँ जाओ, अच्छा आप फला शहर से, वहाँ तो सेंटर वाले ये करते नहीं, पढ़ाते ना, कोई पढ़ाते ही ठीक है, बुराइयाँ पहले करते हैं। आप क्या जानते हो उसके बारे में? क्यों करते हो भाई? अगर आप कभी परेशान हो, ऐसे जल्दी से निकल जाओ, लोग सोचेंगे कौन है, अजीब सी गाली दे देंगे, ये नहीं सोचेंगे हो सकता है बेचारा मुसीबत में हो। तो ये मेंटेलिटी है यहाँ पे, लोग बिना जाने समझे एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। नहीं करना चाहिए। आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप ऐसी हरकतें मत करना, क्योंकि पेशेंट को बिना पूरा जाने आप दवा नहीं लिख सकते। आपका काम इसीलिए देखो, अच्छे डॉक्टर पहले पूरी बात सुनते हैं, डायग्नोज कराते हैं कि उसकी जो बातें कहा है वो चीज़ें बीमारियों में, वो सिम्टम्स ये मैच कर रही, वो बीमारी है कि नहीं है, फिर उसके बाद इलाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने कहा दर्द है तो बॉडी के हर दर्द की एक गोली लिख दो, जहाँ भी होगा ठीक हो जाएगा, है भाई, पेशेंट ठीक हो जाएगा, समझ लो। तो इसलिए अच्छे से सुना करो। दतूरा, पेटूनिया, ये इसी के मेंबर है। इसमें एक मेंबर है, इस नशे के साथ साथ एक नशा और है, तंबाकू, टोबैको। 200 सालों से, लगभग 200-400 सालों से इंडिया का पूरे ह्यूमन यूज कर रहे हैं, या बीड़ी सिगरेट में लपेट के, या खैनी में रगड़ के, या पान में डाल के, मतलब खाना है। जबकि सबको पता है सिगरेट के डिब्बे पे बड़ा सा मुंह लटका हुआ बना दिया जाता है, फिर भी लोग उसको पीते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, ट्रोपा बेलाडोना, वो बड़े कमाल का है। अगर आप आँख के डॉक्टर बनोगे तो आपके भी काम आएगा, फिल्मों में भी यूज किया जाता है। वो आई प्यूपिल डायलेटर होता है। जब कभी प्यूपिल के अंदर इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर 2 ड्रॉप देता है, पहले इसको डाल लेना, इसको 2 मिनट बाद उसको डालना। और गांव में जो लोग हैं भुला गए तो पहले उसको डाल के फिर उसको डालते हैं, सोचे गैप रखना है बस 2 मिनट का, बाद में कहते हैं डॉक्टर साहब वो फ़ायदा नहीं कर रहा है। भाई साहब, जब आई प्यूपिल डायलेट होती, पहले मैंने डायलेटेड दिया है तो दूसरी वाली दवा अंदर जाएगी, आपने दवा पहले डाल दी, डायलेटर बाद में डाला। तो डॉक्टर की बात ध्यान से सुना करो, नहीं तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। ठीक, आप भी डॉक्टर बनने जा रहे हो, ध्यान रखना इस बात को। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। इसमें एक और है, बड़ा मज़ेदार है, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है, अश्वगंधा। जानते हो? ऐड में आता है, ऐड में आता है टीवी में। अच्छा, रेड लेवल सुना है। अच्छा, चाय का, ओ अश्वगंधा। अश्वगंधा बेटा एक ऐसा प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। मैं आपको आज उसका यूज बता देता हूँ। अश्वगंधा पहले तो 30-35 रुपए की डिब्बी आती थी, अब बहुत होगी 60-65 की होगी। वैद्यनाथ का आता था अश्वगंधादि। कुछ बिल्कुल प्योर फॉर्म में आते हैं जो थोड़े से महंगे आते हैं। अश्वगंधा का आधा चम्मच पाउडर आप 1 गिलास दूध में ऐसे गिराओ कि वो गुठली ना बने, रोड़े ना बने उसमें, तो आप पी सको तो पी लो, वरना उसमें चीनी वगैरह मिला के मीठा कर लो, पियो। आज पियो, 15 दिन पी करके उसे छोड़ दो। आज अपना वेट तौल लेना, आपकी शरीर फूलेगा नहीं, तोंद नहीं निकलेगी, मांस नहीं ऐसे फूलेगा नहीं, लेकिन आपका वेट बढ़ जाएगा, आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी, आपकी पढ़ने की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज ये न्यूरॉन को रिलैक्स करता है, नींद अच्छी आएगी। मेडिसिनल प्लांट है। टोबैको फ्यूमिगेटरी है, धूम्रपान वाला। चलो लिखते हैं। अब कुछ नाम याद हो गए कि नहीं? हाँ, पढ़ भी लेना और याद हो जाएंगे। चलो लिखते हैं। कहाँ थे? पोटैटो फिल्म, आगे लिखना। प्लांट्स आर, बच्चे कह रहे हैं कुछ याद होना हो, तंबाकू जरूर याद हो गया। चलो, प्लांट्स आर हर्ब, श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज। हर्ब, श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड स्मॉल ट्रीज। सौरभ ने रजिस्टर लगाया, लेकिन टॉपिक जब ख़त्म हो रहा है तब। अच्छा, वो कॉपी भर गई? अच्छा,
आगे लिखते हैं, लीव्स आर सिंपल एंड अल्टरनेट। लीव्स आर सिंपल एंड अल्टरनेट। पत्तियां सिंपल होती हैं और अल्टरनेट मैनर में होती हैं। सिंपल एंड अल्टरनेट। आगे लिखना, इनफ्लोरेसेंस इज साइमोस, CYMOS, साइमोस। इनफ्लोरेसेंस इज साइमोस और सिंगल फ्लावर, जिसे सोलेटरी फ्लावर कहते हैं, और सिंगल फ्लावर एट एपेक्स। हर एपेक्स पे सिंगल सिंगल फ्लावर बन जाएगा, सोलेटरी फ्लावर कहा जाता है। हो गया? आगे लिखना फ्लावर के बारे में। सिमेट्री ऑफ फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल। एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल, RADIAL। फ्लावर इज पेंटामेरस। पेंटामेरस मतलब 5-5 वाले यूनिट होते हैं, पेंटामेरस। लिखना, इन कैलिक्स एंड कोरोला, इन कैलिक्स एंड कोरोला वेलवेट एस्टिवेशन। याद है वेलवेट पहला वाला था जिसमें टच करता है, ओवरलैप नहीं करता। वेलवेट एस्टिवेशन। स्टेमन्स आर 5 इन नंबर्स। स्टेमन 5 होते हैं। स्टेमन्स आर 5 इन नंबर, 5 की संख्या में होते हैं। लिखो, गाइनोशियम इज बाइकार्पेलरी। बाइकार्पेलरी एंड सुपीरियर ओवरी। एंड सुपीरियर ओवरी। अब फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, इधर देखें ना। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम 5, गाइनोशियम 2 विथ सुपीरियर ओवरी। और इसमें एंड्रोशियम थोड़ा सा कैलिक्स की ओर झुका रहता है। बना लो। लिख लिया फार्मूला? लिख लिया? लिखो, फिर एग्जाम्पल लिखवाते हैं। अच्छा, ये सिन कार्पस है ना, ब्रैकेट भी तो लगेगा। यही मेन चीज़। अगर ये याद है, पूरा फ्लावर याद है, और पूरा फ्लावर याद है तो ये याद है। बात तो यही है। हो गया? चलो एग्जाम्पल लिखना। पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, चिली, दतूरा, इंग्लिश में है। हिंदी है बट इसकी इंग्लिश यही है, दतूरा। नहीं, दतूरा, DATURA। हिंदी में धतूरा होता है बट अंग्रेजों ने इसे दतूरा बना रखा है। पूरा नाम, इसका साइंटिफिक नेम भी दतूरा है, दतूरा इनॉक्जिया। ठीक, दतूरा इनॉक्जिया। आगे लिखना, टोबैको,
अश्वगंधा, ASHWAGHANDHA, गंधा, अश्वगंधा। ब्रैकेट लिखा मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट। DHA, अश्वगंधा, GANDHA, गंधा। हो गया, चलो टोबैको लिख लिया। एट्रोपा बेलाडोना लिखा रखा है, लिखो एट्रोपा बेलाडोना, ATROPA, अंडरलाइन कर लेना। बेलाडोना साइंटिफिक नेम लिखा रहा हूँ, बी छोटा रहेगा, BELLADONA, बेलाडोना। ब्रैकेट लिखना आई प्यूपिल डायलेटर, आई प्यूपिल डायलेटर, इससे केमिकल मिलता है एट्रोपिन, जो आई प्यूपिल डायलेटर होता है। हो गया, बस। हाँ, ये एट्रोपा बेलेडोना अलग प्लांट है, अश्वगंधा अलग प्लांट है। ठीक, चलो अगली फैमिली बनाना लिलिएसी। LILIACEAE, लिलिएसी। It is family of monocot plant. It is family of monocot plants. Monocot plants. Leaves are simple. Inflorescence is cymose type. Cymose type. Type. TYPE type. आगे लिखना। In flower, calyx and corolla are replaced by perianth. There are 6 units in perianth. 6 units in perianth. देखना, flower is bisexual. Flower is bisexual. 6 stamens in androecium. आगे, gynoecium is tricarpellary. ट्राई TRI कार्पेलरी CARPELLARY, 3 कार्पेल होते हैं। हो गया, 1 2 3 सीक्वेंस में है। इसका फुल फार्मूला कैसे लिखोगे? बाइसेक्सुअल है और फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो ऐसे, बाइसेक्सुअल है तो ऐसे जैसे आप करते आए हो। लेकिन कैलिक्स कोरोला की जगह पेरियंथ है, लेकिन पेरियंथ 2 ग्रुप में है बेटा, 3+3। एंड्रोशियम भी 3+3 हो जाएगा। हो गया, गाइनोशियम 3, सिनकार्पस सुपीरियर, इंफीरियर नहीं सुपीरियर ओवरी। हो गया,
एग्जाम्पल से लिखना। एग्जाम्पल से लिखना। प्याज, हाँ, ओनियन, मैंने उस दिन क्लास में बताया था ओनियन और अनियन। ओनियन, इसका नाम भी बताया था बेटा, एलियम सेपा, याद है? अगला एग्जाम्पल लिखना, गार्लिक, लहसुन, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? लहसुन ना, लहसुन, लेकिन ये भी बड़ी काम की चीज़ है लहसुन। अगला एग्जाम्पल लिखना, कॉल्चकम ऑटमनेल, कमाल हो गया ना कॉल्चकम ऑटमनेल, ये बेटा बायोलॉजिकल नेम है, लिख ले। इसके आगे लिखना, इट इज सोर्स ऑफ कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन का सोर्स है, कॉल्चिसिन एल्कलॉयड। कॉल्चिसिन एल्कलॉयड, ALKALOID, एल्कलॉयड। स्टार पॉइंट बना के लिखना, ये आगे भी मिलेगा, चलो बता देता हूँ, लिखाता नहीं, कि एल्कलॉयड को बेटा सेल डिवीजन के दौरान माइटोसिस में अगर हम लोग इसको डाल दें तो इसका जो क्रोमोसोम टूट के दो अलग अलग सेल में जाना होता है, टूटता ही नहीं, सेल डिवीजन रुक जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं माइटोटिक पॉइजन। एरो लगा के लिख लो, कॉल्चिसिन इज माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन, माइटोसिस को रोक देता है।